8 थिंग्स टू डू व्हेन यू गॉट ए न्यू क्रेडिट कार्ड। 8 ऐसे काम आपको करने चाहिए नया क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद, जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएं और कुछ हिडन चार्जेस से भी बच पाएं। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड कभी भी नया नया बनवाते हैं। अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है और फिर से आप एक अलग से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और वो क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, तो आपको 8 ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड की सारी फीचर्स को यूज कर पाएं और कोई फ्रॉड होने से भी बच पाएं। काफ़ी लोगों को भूलने की बीमारी होती है, मुझे भी है, मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाता हूं। इसलिए जब भी आपके पास नया नया क्रेडिट कार्ड आए तो आप तुरंत ही उसे एक्टिवेट करने के बाद ऑटो पे को इनेबल कर लें। इससे होगा ये कि जब भी आपका जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिल बनेगा वो लास्ट ड्यू डेट के ही दिन आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, जिसमें कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे किस डेट को कौन सा बिल भरना है। ऑटोमेटिकली ही पे हो जाएगा ऑटो पे इनेबल करने के बाद। इससे आप लेट फीस देने से भी बच सकते हैं और टाइम टू टाइम पेमेंट होने की वजह से आपका सिबिल स्कोर भी बेहतर होगा। शायद आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन का नाम सुने हो, अगर नहीं सुने हो तो मैं बता देता हूं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का जो टोटल लिमिट मिलता है उसका आप सिर्फ 30% ही यूज करेंगे, मैक्सिमम 30% तक यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब इमरजेंसी में भी आप क्रेडिट कार्ड के टोटल लिमिट को नहीं यूज कर सकते। इमरजेंसी है तो आप 80, 90, 95% तक यूज कर लें क्रेडिट कार्ड के लिमिट को, टोटल लिमिट को, लेकिन आप कोशिश करें कि मैक्सिमम आप सिर्फ 30% तक ही क्रेडिट कार्ड के लिमिट को यूज करें। इससे क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्रेडिट ब्यूरो को आपके बारे में ये डेटा प्रोवाइड करती हैं कि ये जो यूजर है, क्रेडिट कार्ड यूजर है, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है क्रेडिट कार्ड पे। इससे आपका फ्यूचर में डेफिनेटली सिबिल स्कोर भी बेहतर होगा। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये अपने से नहीं मिलता है। कुछ क्राइटेरिया होती हैं वेलकम बेनिफिट को क्लेम करने के लिए, जैसे कि फर्स्ट 30 डेज में या 60 डेज में आपको ये एक्स अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना होगा, परचेज करना होगा, तो आपको वेलकम बेनिफिट मिलेगा, या फिर ज्वाइनिंग फीस पे करने के बाद ये वेलकम बेनिफिट मिलेगा। इस तरह का कुछ क्राइटेरिया होता है वेलकम बेनिफिट को क्लेम करने के लिए। कोशिश करें कि आप वेलकम बेनिफिट के क्राइटेरिया को कंप्लीट करने का। अगर ऐसा नहीं करते हैं और एक बार वेलकम बेनिफिट का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपको उस क्रेडिट कार्ड में फिर लाइफ टाइम वेलकम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। नया क्रेडिट कार्ड जैसे ही आपके पास आता है तो तुरंत ही आप उस क्रेडिट कार्ड के जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है उसमें उस क्रेडिट कार्ड को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप उस क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, काफी सारे फीचर को यूज कर पाएंगे, जैसे कि कोई फ्रॉड होने पर इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक और अनब्लॉक करना, इमीडिएटली रिसेंट ट्रांजेक्शन चेक करना, अपकमिंग ड्यू डेट चेक करना कि आपके क्रेडिट कार्ड का लास्ट ड्यू डेट क्या है, ताकि आप टाइमली पेमेंट कर पाएं क्रेडिट कार्ड के बिल का। एक प्रॉब्लम हो सकता है ऑटो पे को इनेबल करने के बाद। मेरे साथ क्या इंसिडेंस हुआ था बताता हूं। मैंने इस HDFC के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड में ऑटो डेबिट फीचर को इनेबल किया था और ऑटो डेबिट फीचर को इनेबल करने के बाद जिस दिन लास्ट ड्यू डेट था इस क्रेडिट कार्ड का, उसी दिन जस्ट हमने किसी को ट्रांजेक्शन कर दिया अपने अकाउंट से और मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस हो गया। जीरो बैलेंस होने की वजह से ऑटो डेबिट नहीं हो पाया मेरे अकाउंट से क्रेडिट कार्ड का बिल, जिसकी वजह से मुझे 450 रुपए का ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज देना पड़ा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी क्रेडिट कार्ड का ऑटो डेबिट फीचर इनेबल है, फिर भी आप कोशिश करें कि लास्ट ड्यू डेट से 5 से 7 दिन पहले ही आप क्रेडिट कार्ड के बिल को पे कर दें, ताकि आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस होने का चांस ना रहे और ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज आपको ना देना पड़े। हालांकि ऑटो डेबिट फीचर को भी आप इनेबल रहने दें, लेकिन कोशिश करें कि आप मैनुअली ही क्रेडिट कार्ड के बिल को भर दें। और ऑटो डेबिट इनेबल रहने से ये भी फायदा होगा कि आप मान लीजिए मैनुअली किसी दिन भूल गए पेमेंट करना क्रेडिट कार्ड का, तो आपके अकाउंट में अगर बैलेंस है तो ऑटो डेबिट के फीचर की वजह से आपका क्रेडिट कार्ड का बिल भरा जाएगा। लेकिन किसी दिन मान लीजिए अगर ₹0 हो गया आपके अकाउंट में और उसी दिन क्रेडिट कार्ड का लास्ट ड्यू डेट है तो वही लग गया आपके, फिर तो आपको ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज देना ही पड़ जाएगा। अपने क्रेडिट कार्ड को कुछ महीने यूज करने के बाद आप ये जरूर इंश्योर करें कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो इशूअर बैंक है, जैसे ये HDFC का मेरे पास मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है, तो HDFC बैंक मेरे क्रेडिट कार्ड का जो डेटा है वो क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट कर रही है कि नहीं, ये आपको जरूर इंश्योर करना चाहिए क्रेडिट कार्ड को कुछ महीने यूज करने के बाद। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन डेटा क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं करती है तो इससे आपके सिबिल पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है। मैंने जब नया नया इस HDFC का क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो उस टाइम इस क्रेडिट कार्ड में मुझे 40,000 का लिमिट मिला था,
लेकिन सिबिल पर मेरा अपडेट नहीं था कि ये इस क्रेडिट कार्ड में मुझे कितना लिमिट मिला है, जिसकी वजह से मैं जितना भी इस क्रेडिट कार्ड से मनी स्पेंड करता था वहां पे सिबिल पे मेरा दिखाता था ओवर स्पेंडिंग, क्योंकि वहां मेरा जो लिमिट था वो जीरो था। अब मैं वहां से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो भी पैसा खर्च कर रहा हूं इस क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पे जीरो लिमिट होने की वजह से यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग दिखा रहा था, जिसकी वजह से मेरा सिबिल पर काफी दिन तक इफेक्ट पड़ता रहा और मुझे बाद में जाके पता चला कि यार ये तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है। फिर हमने हालांकि इस प्रॉब्लम को फिक्स करा लिया है अभी फिलहाल। आप अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को जरूर कस्टमाइज कर लें। जैसे कि अभी अगर आपको इंटरनेशनल कोई ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है तो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑफ कर देंगे। डेली आपके क्रेडिट कार्ड से कितना मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे 80,000 मुझे लिमिट मिला है, लेकिन मुझे सेट करना है कि नहीं एक दिन में मुझे मैक्सिमम 10,000 ही ट्रांजेक्शन करना है, तो ये चीज भी आप लिमिट लगा लें अपने क्रेडिट कार्ड पे। उसी तरह से क्रेडिट कार्ड से एक दिन में एटीएम के थ्रू कितना विड्रॉ होना है इसका भी लिमिट आप सेट कर लें। अगर विड्रॉ नहीं करना है एटीएम से आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप उस विड्रॉ को ऑफ कर देंगे। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन, मर्चेंट आउटलेट, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट जैसी फीचर को भी आप इनेबल डिसेबल करके रखें, जैसा आपका प्रेफरेंस हो। नया क्रेडिट कार्ड लेने के बाद तुरंत ही आप क्रेडिट कार्ड के मोबाइल एप्लीकेशन में सारे अलर्ट्स को इनेबल कर लेंगे, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का लास्ट ड्यू डेट क्या है, रिसेंट में क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, कितने का हुआ है। इस तरह के अलर्ट को आप जरूर इनेबल कर ले नया क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद।